अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसा दिख रहा है कि चोरा आजकल हॉलीवुड के फिल्म बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। बिल्कुल हॉलीवुड के स्टाइल में एक एटीएम की चोरी हुई है, किस तरह से वो भी आपको बताएंगे। अपने ओल्ड सिटी वाले पूरे हैदराबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा। ओल्ड सिटी में एक नमूना आशिक मिला। देखो भाई, प्यार करना है तो तेरे बाप से पूछ, मेंटलिस्ट बैक करते। अरे बहुत खतरनाक दिख रहा भाई ने, क्या से ओल्ड सिटी बोलते हैं। तीसरी मर्तबा बीजेपी पावर में आई है। बीजेपी उतनी पावरफुल पार्टी नहीं रही है अब, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक। इंडिया में तीसरी नंबर पर अगर किसी का सब में ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वह वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड में कैसे लोग बैठे हैं ये तो सभी लोग जानते हैं, किसी का भी इन लोगों ने फायदा तो नहीं किया है। कई मस्जिदें गैर आबाद पड़ी है, वक्फ बोर्ड के कान के ऊपर से जूं तक नहीं रेंगती। बीजेपी हुकूमत एक ऐसा बिल लाने वाली है, वो बिल पास हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड कौन सी भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करने से पहले इसको एक मैंडेटरी वेरिफिकेशन के अंडर से जाना होगा। पहले वक्फ बोर्ड के पास ये अथॉरिटी थी कि कोई भी प्रॉपर्टी को वो लोग क्लेम कर सकते थे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है बोलकर, लेकिन अब हो सकता है कि वो राइट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। वक्फ प्रॉपर्टी दरअसल वो प्रॉपर्टी होती है जो लोग अपनी आखिरत बनाने के लिए वक्फ कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास पैसा बहुत हो जाता, बहुत प्रॉपर्टी खरीद लेते, तो आप उसमें से थोड़ी प्रॉपर्टी क्या करते, वक्फ बोर्ड को दे देते, बोलते कि भाई ये मस्जिद बना लो, मदरसा बना लो, दीन के काम में इस्तेमाल करो बोलकर। जो दान दी जाती है, जो खैरात कर दी जाती है, उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन इसी दौरान ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है। मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि वक्फ बोर्ड में काफी सारे लैंड माफिया घुस चुके हैं। वो लोग क्या करते हैं ये तो सबको पता है। देखिए, जहाँ तक वक्फ का मामला है तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ सर्टेन चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ की है। और इसमें ये लॉ है, मुल्क का भी लॉ है, इस्लामिक लॉ भी है कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज़ अ वक्फ, कि जिस प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ कर दिया गया फिर ना उसको बेचा जा सकता है और ना ख़रीदा जा सकता है। और अपने मुल्क में मोर देन 60 to 70% वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद और दरगाह और कब्रिस्तान हैं। और अपने मुल्क में ऑलरेडी वक्फ एक्ट 1995 मौजूद है। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने सर्टेन उसमें अमेंडमेंट किए, तो पूरे मुल्क में इन कवानीन के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज किया जा रहा है। और हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ प्रॉपर्टीज़ पर इंक्रोचमेंट है, उसको हटाए जाने की ज़रूरत है। बाज़ प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसका किराया मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दिया जाए, ये हम लोगों की डिमांड एक अरसे से है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम नहीं समझते कि किसी किस्म के अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और अगर गवर्नमेंट फील करती है कि अमेंडमेंट करना ज़रूरी है वक्फ की हिफाजत के लिए, तो मैं ये समझता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी में ये लाजमी और ज़रूरी है कि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम उनके साथ सलाह मशवरा किया जाए और उनके मर्ज़ी के मुताबिक जो भी अमेंडमेंट हो वो किए जाएँ। देखिए, हम तो पहले से ही बोलते हैं कि हमको बीजेपी की, आरएसएस की नीयत में ही खोट लगती है। इनको हमारी हर चीज से नफरत है। आप देख लीजिए, हमारी मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, मदरसे से नफरत, हिजाब से नफरत, अब ये वक्फ को लेके आ गए लोग। अरे वक्फ का एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, 2013 में उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, मगर फिर भी इनको अमेंडमेंट ला के इनकी नीयत एक है कि किसी भी तरह से ये जो वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, उसको कम कर दिया जाए, उसको हासिल कर लिया जाए। अरे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप उसका ना बेच सकते हो, ना थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर सकते हो, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। जब कोई इंसान वक्फ करता है, जैसा हमारे बुजुर्गों ने चैरिटी के हिसाब से वक्फ किया है, काफी सारी मस्जिदें उसमें बनी है, मदरसे बने हैं, काफी सारे कब्रिस्तान वहां पे बने। तो जब कोई इंसान एक प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो उसकी कानूनी प्रतिक्रियाएं होती है, उसके बाद गवर्नमेंट का गैजेट आता है, नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी का ये होता है। मगर सरकार को नहीं, उसमें भी सरकार को इंटरफेरेंस करना है, बीजेपी को, आरएसएस को उस पर इंटरफेरेंस करना है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था सर्वे का, वक्फ प्रॉपर्टी का, तब भी हमने आपत्ति उठाई थी। हमको यकीन था, हमको मालूम था कि बीजेपी का ये जो सर्वे कराना है सिर्फ एक ढकोसला है, इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत है हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियों को हासिल करना, ये इनकी नीयत थी। और आज देखिए वही साबित हो रहा है। ये जा रहे हैं अभी अमेंडमेंट कराने, बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। लेकिन ये जो इतनी सारी मस्जिद है, मदरसे है, ये सब अगर इनका बोलना, ये जो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि डिस्प्यूट है उसके अंदर वो देखना है। अरे अगर डिस्प्यूट कोई है, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी, जुडिशरी है। आप जुडिशरी का पावर लेके वक्फ का जो बोर्ड है उसको क्यों कमजोर करना चाहते हो आप? मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ।
कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ रही है, और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो बताया था कि किस तरह से चोरी हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एटीएम को गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए काट दिया गया और इसमें से 29 लाख रुपीस निकाल लिए गए। और चोर तो इतने शातिर निकले कि सीसीटीवी में ये सब वीडियो रिकॉर्ड नहीं होना बल्कि सीसीटीवी को ब्लैक स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करते हुए काला कर दिया, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सका। अभी चोर 29 लाख रुपीस SBI के ATM से चोरी कर भागे हुए बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पेश आया। आप लोग क्या राय है इस मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दिखा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।